वृंदावन की शांत गलियों में उस दिन कुछ अलग था। मंदिरों की घंटियों की गूंज के बीच अचानक राधा रानी की नगरी में एक ऐसी शख्सियत के कदम पड़े जिसकी मौजूदगी ने माहौल में उत्सुकता और भक्ति दोनों घोल दी। कोई नहीं जानता था कि बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस तरह बिना किसी पूर्व सूचना के वृंदावन पहुंचेंगे। पर असली चौंकाने वाला पल तब आया जब ठाकुर जी के दर्शन के बाद बाबा ने माइक संभाला। धीरेन्द्र शास्त्री ने 7 नवंबर से दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर जन जागरूकता बढ़ाना बताया गया। क्या ये सिर्फ एक यात्रा है या आने वाले समय की बड़ी चेतावनी? सवाल उठने लगे हैं और सनातन की चेतना फिर जाग उठी है। बताते हैं आपको पूरी खबर विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। मंदिरों की घंटियां, राधे राधे की गूंज, भक्ति में डूबे श्रद्धालु और श्रद्धा से सजी गलियां। लेकिन उस दिन ब्रजभूमि की हवाओं में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो दिखता तो सामान्य था, लेकिन उसकी आहट कुछ बड़ा इशारा कर रही थी। और फिर अचानक खबर आई, बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वृंदावन पहुंच चुके हैं। ना कोई पूर्व जानकारी, ना कोई प्रचार, एकदम अचानक। और यही अचानक ने पूरे माहौल को रहस्य से भर दिया। बाबा सीधे पहुंचे वृंदावन के प्राचीन श्री राधा रमण मंदिर, वो स्थान जो सप्त दिवालियों में गिना जाता है और जहां इस समय अमृत सेवा महोत्सव चल रहा था। मंदिर में सेवायत आचार्य पुंडरीक गोस्वामी के सानिध्य में बाबा ने ठाकुर जी का दर्शन किया, 56 भोग का प्रसाद लिया और शांति भाव से बैठ गए। लेकिन इस शांति के पीछे तूफान छिपा था। जैसे ही बाबा मीडिया से रूबरू हुए, एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने केवल वृंदावन के नहीं, पूरे देश के धार्मिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा होगी। और फिर चर्चा शुरू हो गई, क्या वाकई बाबा अब धार्मिक प्रवचन से निकलकर धार्मिक क्रांति की ओर बढ़ चुके हैं? धीरेन्द्र शास्त्री ने स्पष्ट किया कि यह पदयात्रा कोई साधारण आयोजन नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य है ब्रज मंडल में मांस और मदिरा की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को राष्ट्रीय आंदोलन का रूप देना। बाबा ने साफ कहा, अब समय आ गया है कि धर्म सिर्फ मंदिरों तक सीमित ना रहे बल्कि राष्ट्र की रीढ़ बने। उनकी इस बात में एक नई चेतना थी और साथ ही एक स्पष्ट संदेश। अब बागेश्वर सरकार की भूमिका बदल चुकी है, लेकिन बाबा यही नहीं रुके। सावन में चल रही कांवड़ यात्रा पे उन्होंने एक कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था का उत्सव है, इसे प्रदर्शन या उपद्रव में मत बदलो। कोई ऐसा काम ना हो जिससे सनातन धर्म की गरिमा पर सवाल उठे। ये शब्द उन लोगों के लिए थे जो धर्म के नाम पर सड़क पर अराजकता फैला रहे हैं। और फिर सबसे अंत में उन्होंने वो बात कह दी जो वर्षों से एक बड़ा प्रतीक रही है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जल्द ही श्री कृष्ण जन्मस्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण हो। अब सवाल उठने लगे हैं, क्या नवंबर की ये पदयात्रा आंदोलन की शुरुआत है? क्या ये सिर्फ धार्मिक संकल्प है या फिर राजनीतिक चेतावनी भी? क्या बागेश्वर सरकार अब अध्यात्म की चौखट पार कर राष्ट्र निर्माण के मार्ग पर चल पड़े हैं? इन सवालों के जवाब वक्त देगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या सोच है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आयन भारत के साथ।